2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पहले चरण में मतदान 19 अप्रैल को हुए थे और इस वक्त मैं शामली जनपद में मौजूद हूं, क्योंकि ये शामली जनपद जो 19 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव हुए थे उसमें इस जनपद का नाम भी शामिल था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। ये पुलिस फोर्स तैनात क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव हुए थे उनकी मत पेटियाँ यहाँ पर रखी गई है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस और सीआरपीएफ पुलिस यहाँ पर तैनात है। कैराना लोकसभा में यहाँ पर जो हैं 3 विधानसभाएं हैं और प्रत्येक विधानसभा में 2-2 स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस फोर्स तैनात है उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का एक टेंट भी यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूं 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर 2022 में भी इसी जगह 2-2 पार्टियों के टेंट लगे थे। उसमें आरएलडी भी मौजूद थी और समाजवादी पार्टी भी मौजूद थी। लेकिन इस बार केवल समाजवादी पार्टी का टेंट यहाँ पर लगा है, यानी कि ईवीएम पर पहरा लगातार जारी है। वो 2022 की बात हो या फिर 2024 की बात हो। आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, कड़ी धूप हो रही है तो भारी दोपहरी में भी यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, इनकी ड्यूटी है। और इनके ठीक पीछे यानी कि जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पर कंट्रोल रूम लिखा हुआ है और ब्लॉक लिखे हुए हैं, वहाँ पर सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तैनाती है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स तैनात है और उसके ठीक बाहर यानी कि जो आप देख सकते हैं बैरिकेड की गई है, इस बैरिकेड के बाहरली साइड में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर तैनात है। एक दरोगा जी मेरे साथ है, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। दरोगा जी थोड़ा ये बताइए यहाँ पर कितनी पुलिस फोर्स तैनात है? 5 इस गेट पर हैं, 5 ये उत्तरी गेट है, बैरियर है वो दक्षिण बैरियर है। 5-5 फोर्स हर जगह उपस्थित है। तो ये तो बाहर का पॉइंट हो गया, अंदर की क्या स्थिति है? अंदर सीआरपीएफ जाने, वो मेरे को कुछ पता नहीं सीआरपीएफ के बारे में। वैसे 3 पोस्ट बनी हुई है सीआरपीएफ की, 1, 2, 3, यानी कि तीनों पे सीआरपीएफ तैनात है। जी देखिए अंदर सीआरपीएफ तैनात है और बाहर यानी कि जो एंट्री पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है और इस पर लिखा है यातायात पुलिस। यहाँ पर बैरिकेड किया हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस की यहाँ पर कड़ी चौकसी है। कोई भी व्यक्ति पहली तो बात यहीं से एंट्री करेगा और यहाँ पर ही एंट्री करने से पहले किसी को भी इजाज़त नहीं है। अगर कोई भी आता है तो पहले उनको ये लोग जो है पुलिस फोर्स जो है पूछताछ करेगी। उसके बाद ही किसी व्यक्ति की अगर ऑथोराइज पर्सन होगा और अधिकारियों की अनुमति होगी तो ही अंदर जाने की बात कही जा सकती है, अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ के एंट्री पॉइंट को लांघ जाए। और अंदर बात करूँ स्ट्रॉन्ग रूम की, तो यहाँ पर ईवीएम रखी है, उसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स तैनात है। अभी हम आपको अवगत कराएंगे जो समाजवादी पार्टी यानी कि गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन के जो कैंडिडेट्स थी इकरा हसन, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने टेंट लगाया हुआ है, वहाँ भी चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं और ये स्ट्रॉन्ग रूम बने हुए हैं। अभी भी भरी दोपहरी में यहाँ पर यूपी पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद हैं। तो ये वो पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पर 19 अप्रैल को प्रथम चरण में हुए मतदान की मत पेटियाँ यहाँ पर रखी है और ये पहरा 4 जून तक रहने वाला है, क्योंकि 4 जून को ही काउंटिंग शुरू होगी और तब तक यहाँ पर सीआरपीएफ और यूपी पुलिस ऐसे ही मुस्तैद रहेगी। लेकिन मुस्तैदी पर और भी ज़्यादा सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब यहाँ पर केवल और केवल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका पहरा देखने को मिलता है। चलते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर और उनसे बात करेंगे कि ये जो पहरा लगा है ईवीएम पर, इसकी असल वजह क्या है। क्योंकि बात की जाए 2022 की चुनाव की, तो उस दौरान यहाँ पर रालोद और समाजवादी पार्टी का पहरा हुआ करता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेंट लगा हुआ है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि ये लोग पहरे पर हैं और ईवीएम पर मेरे ख्याल से इन लोगों की कड़ी निगरानी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चौधरी कलीम है। अच्छा चौधरी कलीम जी, थोड़ा ये बताइए, ये जो आप लोग बैठे हैं यहाँ पर पहरे पे, कारण क्या है? कारण है हम अपनी जो हमारी वोट है ईवीएम है उनकी निगरानी कर रहे हैं। ऐसा
क्या हुआ कि आप लोग निगरानी पर बैठे हैं, सरकार पे भरोसा नहीं है, यहाँ के प्रशासन पे भरोसा नहीं है, कारण क्या है? देखो ऐसा है, अपने सामान की रक्षा करना और हिफाजत करना सबका अधिकार है, ठीक है। हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ होगा तभी हम यहाँ बैठे हैं, ठीक। हमें अपने सामान का, हमें अपने वोट का, वो लोगों ने वोट दिए हैं जो, उनका हमें फ़र्ज, हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनकी निगरानी करें, तो हम इसलिए अपनी निगरानी पे अपना पहरा दे रहे हैं, सभी साथी हैं यहाँ। अच्छा कलीम जी, एक बात बताओ, आप कितने लोग हो यहाँ पर? हम जो है यहाँ पर 5-6 लोग रहते हैं जिनकी परमिशन हुई हुई है। अच्छा, ये जो आपके गले में कार्ड पड़ा हुआ है जी, ये लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 कैराना, यानी कि ये आप लोगों को अनुमति मिली हुई है ना जिला निर्वाचन कार्यालय से। जी जी। तो ये कब तक रहोगे आप लोग यहाँ पर? 4 तारीख सुबह 4-5 बजे तक। जून तक? जी। अच्छा एक बात बताओ, आप जो ये 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, इस जो ईवीएम पर पहरा है अब की बार आप अकेले रह गए हैं। पहले अगर 2022 की बात की जाए, जब मुख्यमंत्री के चुनाव हुए थे, तब यहाँ पर रालोद का भी पहरा था, ठीक है। अब की बार आप अकेले ही मैदान में रह गए। तो शेर तो हमेशा अकेले ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, पहले वो साथ थे, बहुत अच्छा था, अब उनकी कहीं ना कहीं कोई मजबूरी रही होगी, उन्होंने साथ छोड़ दिया। अब भी हमारे साथ साथी हैं, अकेले तो है नहीं भाई, और भी साथी हैं और पार्टियां हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं। हाँ ये है कि पहले कैंडिडेट आपको पता है 2022 में 3 कैंडिडेट थे, 2 रालोद के थे और एक सपा के थे, चौधरी नाहिद हसन जी। तो 3 टेंट हुआ करते थे। अब यहाँ जो है, यहाँ जो कांग्रेस और सपा का संयुक्त टेंट ये है, और दूसरी पार्टियों को तभी कोई टेंट लगा ही नहीं है। हाँ, तो हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि रालोद बीजेपी में चली गई जी, उन्होंने अपना समर्थन दिया, लेकिन 2022 के चुनाव में यहाँ पर खुद रालोद का एक टेंट लगा करता था, और वो लोग कहते थे कि बीजेपी पे हमें भरोसा नहीं है कि वो ईवीएम में कुछ भी कर सकते हैं। तब तो उन्हें उस ईवीएम पर भरोसा नहीं था कि वोटिंग में गड़बड़ी हो सकती है। अब की बार तो रालोद ने पूरा चुनाव बीजेपी के हाथ में सौंप दिया। क्या भरोसे की बात नहीं रही? अब उन्हें उन पे भरोसा हो गया ज़्यादा, इधर भरोसा नहीं रहा, इधर वालों से भरोसा उठ गया, उनका भरोसा जो है उन्हें सही लगा। यानी कि 2022 में जिन पर भरोसा नहीं था, अब 2024 में उन्हीं पे भरोसा हो गया अब। अच्छा। हाँ, अब जो है समाजवादी लोगों पे उन्हें भरोसा नहीं रहा, अब जो चोरी करते थे उन्हीं पे भरोसा हो गया है। चोर के अपने सामान का हाँ, क्या कह रहे हो भैया? मैं कह रहा हूँ चोर कहाँ अपने सामान का पहरा देगा भाई? चोर को तो चोरी करनी है, किसी भी तरह को अपने सामान की पहरा देगा। तो आप चोर किसको बता रहे हैं? वो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा संक्षेप में बताने की जरूरत नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, हमने तो किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, आपसे हमने पहले भी कहा, हमें अपने सामान का, अपने वोट का अधिकार है, हम अपने वोट की रक्षा कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। जो लोगों ने भरोसा जताया है हमारी प्रत्याशी पे, चौधरी हसन जी पे, उसकी पहरेदारी करना हमारा फ़र्ज बैठता है। और हम पहले भी, आपको पता है, पहले भी 2022 में भी हम जो है लगातार रहे हैं, और 2018 में भी रहे, 19 में भी रहे, अब 24 में फिर हैं। तो जब आप लोग पहले पहरे पर रहे, क्या कोई गड़बड़ी देखने को मिली थी? देखो गड़बड़ी तो, मेरी बात सुनो, गड़बड़ी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए इस बात का तो आपको पता है। अब वो 2022 वाली रालोद वाली आप कह रहे कि वो कहते थे कि जो है हमें बीजेपी पे भरोसा नहीं है, अब उन्हें बहुत जल्दी बीजेपी पे भरोसा भी हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, कोई वो नहीं है, किसी पे कोई भरोसा नहीं, हम तो करते नहीं, खासकर खुद पे तो है, खुद पे है, या खुद पे भी नहीं? खुद पे है। देखिए, ये इकरा हसन के कार्यकर्ता है, क्यों, यानी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, और इन सभी लोगों का ये कहना कि 2018 का चुनाव हो, यानी कि उपचुनाव जो हुआ था, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, ये लोग लगातार स्ट्रॉन्ग रूम, यानी कि जिसमें ईवीएम मशीन रखी होती है, उसके लगातार पहरे पर हैं। इनको बीजेपी पार्टी कह लीजिए या फिर चुनाव आयोग जो कराता है ना, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है? हमें सब पे भरोसा है। हमने आपसे क्या कहा, हम अपने सामान की रक्षा कर रहे हैं। चुनाव आयोग पे भरोसा है, फिर किस पे भरोसा नहीं है? रक्षा किससे कर रहे हो? रक्षा हम सरकार से अपने सामान की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, बीजेपी से। बीजेपी से रक्षा। बिल्कुल।
तो ये जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये बीजेपी से अपनी ईवीएम मशीन, अपनी वोटिंग की रक्षा कर रही हैं। 2024 का ये लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में हुआ था और आने वाली 4 जून को यहाँ पर जो है वोटिंग शुरू होगा, लेकिन तब तक इनको अनुमति जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली हुई है और 4 जून तक ये यहीं पे रहेंगे। और सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, सवाल ये है कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान यहाँ पर रालोद के कार्यकर्ता लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर पहरे पर थे। उनको भी था कि कहीं बीजेपी पार्टी ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी ना करा दे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार यहाँ पर जिन लोगों ने बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं जताया था, 2024 में अपना पूरा समर्थन बीजेपी को दे दिया। और रही टेंट की बात, टेंट तो छोड़ दी, अब तो कोई नुमाइंदा भी यहाँ पर घूमता नज़र नहीं आता है, क्योंकि रालोद खुद बीजेपी को समर्थन दे चुकी है और ये अगेंस्ट पार्टी है बीजेपी की। इन्होंने चुनाव लड़ा है 2024 का, तो 2024 की 4 जून तक ये लोग यहीं लगातार पहरे पे रहेंगे और 2004 में फैसला हो जाएगा कि आने वाली सरकार किसकी होगी। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।